राप्ती नदी का जलस्तर सोमवार को घटकर दोपहर 12 बजे तक 128.50 सेंटीमीटर पहुंच गया। घटते जलस्तर से प्रशासन के साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन गांव समेत तटवर्ती इलाकों के हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं और गांव में पानी भरा हुआ है। वहीं रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी है, क्योंकि लोग घरों में जिनके पानी भर गया था वो अपने छतों पर आशियाना बनाए हुए थे, लेकिन बारिश निकलने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते उनकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। राप्ती नदी में आई भीषण बाढ़ से जिले में बेहाल हालत खराब है। जिले की करीब 5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और लोगों का हाल बेहाल है। रविवार को राप्ती का जलस्तर घटने का क्रम शुरू हुआ, जिसके लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। राप्ती नदी अपने खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं राप्ती नदी का जलस्तर घटने से खेतों से पानी हटने लगा, जिसके चलते जो फसल धान की खेतों में कट कर पड़ी थी, पूरी तरह जलमग्न थी, वो उसको अब निकालने में लोग जुट गए हैं कि शायद उसको सुखाकर कुछ उससे थोड़ा बहुत फसल बचा ले जाए। वहीं रविवार को गांव में बाढ़ का पानी भरा रहा। कई गांव लगातार 6 दिनों से लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में राहत और बचाव का कार्य जारी रहा। बचाव दल ने इकौना क्षेत्र के ग्राम खसियारी, बुतहा, ब्रह्मपुर, मझौवा, सुमाल, मोहम्मद राजा, बगहा, डिगरजोत, मुस्काबाद, चकभंडार आदि गांवों से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और राहत केंद्र पहुंचाया। वहीं बाढ़ के कारण कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया था, जहां से अब पानी हटने के बाद थोड़ी बहुत राहत मिली है। बारिश के चलते सिरसिया विकास क्षेत्र के चिलरिया में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी रही। मुलायम यादव के घर के पास बारिश का पानी कई दिन से भरा हुआ है। इसी तरह से सती के घर के पास जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मुन्ना वर्मा के घर से होकर जाने वाली सड़क भी पूरी तरह बारिश के पानी से भरा हुआ है। इसी तरह जमुना विकास खंड के गांवों का भी हाल है। जहां भी राप्ती नहीं पहुंच पाई, वहां बारिश ने अपना कहर मचाया। गांव से लेकर सड़क तक पानी और कीचड़ के बीच लोग चलते हुए नजर आए। तो वहीं राप्ती नदी के जलस्तर घटते ही तटवर्ती गांव के जो अभी तक 5 दिन से इस बाढ़ से परेशान से उनको राहत मिली है और लोग अब अपने घरों को छोड़कर फसलों की ओर उनका ध्यान गया है कि शायद खेत में लगी फसल को बचाया जा सके। इसलिए खेत में पहुंचकर धान की कटी हुई फसल को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि उनसे कुछ उनको फसल हासिल हो सके। लीलावती, ये बताइए, लगातार बारिश होने से आप लोगों की फसलों का क्या नुकसान हुआ है? किराना सब कहीं तो पानी सब बाढ़ चढ़ेगा, सब हाँ वो अगर किराना क्या क्या नुकसान हुआ? कौन कौन सी फसल को नुकसान हुआ है? धान सब बूढ़ गया, किराना, गोभी बिया, टमाटर बिया, सब वगैरह सब बूढ़ गया, बाढ़ चढ़ेगा। अच्छा, ऐसे कई लोगों का नुकसान हुआ है? हाँ, सबके बूढ़ गया, सब खेती।